29th टाइम सबसे जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। जो दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिल रहा है उसकी ये सूची है। क्या वजह के उनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे जाते हैं उन्हें रेड कारपेट के साथ प्रोटोकॉल दिया जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिधर जाते हैं हम अगले समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ लेने आया। देखिए, उनको अपनी ट्रेड जरूरी है, उनको अपने मुल्क में आने वाली इन्वेस्टमेंट जरूरी है। वो नहीं देख रहे कि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, व्हाटएवर है, हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो फिर हम क्यों नहीं ये टोटका आजमा सकते। ओमान अगर देखा जाए तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि वो बजाय पाकिस्तान के इंडिया को ज्यादा रिकॉग्नाइज आखिर क्यों करेगा। मस्कत की अगर बात करें वहां पर भी ऐसी ही हमें सिचुएशन नजर आई। इवन सऊदी अरेबिया में भी यही सिचुएशन है। देखिए, जो तरक्की है वो तरक्की हम मानते हैं भाई कि नरेंद्र मोदी ने जो है अपने देश की तरक्की को सराहा और उसने अपने देश के लिए काम किया। केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो दूसरी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, इवन टेक इंडस्ट्री है। टेक इंडस्ट्री है। टेक में तो इंडिया के बहुत बड़े टेक सिटीज पाए जाते हैं। पाकिस्तान में एक आरफा क्रीम टावर के नाम पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह वो टेक्निकल में टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखें, यहाँ तक 2 से 3 क्लास के बच्चे इस कदर की इंग्लिश बोलते हैं कि हमारे पाकिस्तान में वो मैट्रिक लेवल का बच्चा भी नहीं बोल सकता। पाकिस्तान अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कर रहा है कि हमने दुश्मनी नहीं करनी, पड़ोसियों से दुश्मनी नहीं पाली जाती। आप अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं, पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें उनको भी सोचनी है। लेकिन क्या है, नरेंद्र मोदी ने ईगो बनाई हुई है और उसकी सियासत इसी बेस पे चल रही है, पाकिस्तान दुश्मनी पर। असल बात ये है। इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राह और मोदी इनको इस नहज में लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में अमन निशान खत्म हो जाना है। आपको क्या लगता है आखिर क्यों इवन कि गल्फ कंट्रीज के अंदर भी इतने पॉपुलर और इतने फेमस है नरेंद्र मोदी? बेसिकली सिर्फ फेमस होने की बात नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ना सिर्फ पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी ताकतवर मुल्क जो है वो जब किसी दूसरे ताकतवर मुल्क के साथ अपने रिलेशनशिप बढ़ाता है तो वो सिर्फ इसी बेस को देखता है कि वो कितना ग्रो कर रहा है। इंडिया की जो आप देख लें इंडस्ट्री किसी भी किस्म की, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो दूसरी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, इवन टेक इंडस्ट्री है। टेक इंडस्ट्री है। टेक में तो इंडिया के बहुत बड़े टेक सिटीज पाए जाते हैं। पाकिस्तान में एक आरफा क्रीम टावर के नाम पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह वो टेक्निकल में टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखें, यहाँ तक 2 से 3 क्लास के बच्चे इस कदर की इंग्लिश बोलते हैं कि हमारे पाकिस्तान में वो मैट्रिक लेवल का बच्चा भी नहीं बोल सकता। हमारी अब इस साल आके तकरीबन 1 साल पहले बुक्स चेंज हुई हैं, तो इंडिया में आप देखेंगे तो वो तकरीबन 2 से 3 क्लास के बच्चों को वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो हमारे इधर एफएससी और मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर, और दूसरी अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के नाम पे जब किसानों से चीज़ खरीदनी होती है तब उसकी रेशो जो है वो अमाउंट की गिरा दी जाती है, और जब बेचनी होती है आजकल जो वीट की प्राइस है वो 4500 से अब चली गई है। जब खरीदने का टाइम था तो मरियम नवाज ने कहा जी 2000 रुपये से ऊपर कोई बंदा ना खरीदे। ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर मरियम नवाज यहाँ पे दूसरी बहुत से अच्छे काम कर रही है तो इसे चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को भी प्रमोट करे, ना सिर्फ वो चीजें दिखाए जो सिर्फ एक लेबल के तौर पे दिखाई जा सकती है। आपको क्या लगता है जिस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है हम मानते हैं कि भाई इकोनॉमी में इंडिया हमसे आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑफ द नेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओमान अगर देखा जाए तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि वो बजाय पाकिस्तान के इंडिया को ज्यादा रिकॉग्नाइज आखिर क्यों करेगा। मस्कत की अगर बात करें वहां पर भी ऐसी ही हमें सिचुएशन नजर आई। इवन सऊदी अरेबिया में भी यही सिचुएशन है। आखिर क्यों? मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। इंडिया में पाकिस्तान से 4 से 5 गुना ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ट्रू। इंडिया के अंदर मुसलमानों की एक कसीर तादाद जो है वो उनकी पॉलिटिक्स में अवेलेबल है। सेकुलर नेशन है इंडिया। सेकुलर नेशन है, ठीक है। उसको देखते हुए वो सिर्फ ये नहीं देखते कि ये एक हिंदुइज्म वाला मुल्क है, वो सिर्फ वो ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल, और ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत है। अब आप देखें दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, उसके बाद आप मस्कत चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो वहाँ पे इंडियंस की बहुत ज्यादा एक कसीर
तादाद पाई जाती है। Exactly. वो ना सिर्फ ये देखें कि वो एक मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने उन लोगों को पॉपुलेशन को देखते हुए भी उस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस करना होता है। बिल्कुल। तो यानी कि हमने ये कंक्लूड किया कि जहाँ पे भी अगर हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते कि भाई कौन सी कंट्री जो है वो हमारी ज्यादा अच्छी दोस्त है। हम ये देखते हैं कि किस कंट्री के साथ रिलेशंस बनाकर हमारा बिजनेस ज्यादा बेहतर होगा, हमें ज्यादा फायदा कहाँ से होगा, हमारे बेनिफिट्स कहाँ पर है, हम उस कंट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब आप यही देख लें कि चाइना की इंडस्ट्री और इंडिया की इंडस्ट्री में भी तकरीबन सेम जा रही है। एग्जैक्टली लेकिन चाइना इंडिया से बहुत आगे, एग्जैक्टली डेवलपमेंट वाइज भी और वैसे भी बहुत सी चीज़ों में इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। अब चाइना पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर वो देखेगा अपना रिलेशनशिप वो इंडिया से ज़्यादा चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। ठीक है। तो वो क्यों ये ना चाहे कि पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़े इन केस इंडिया। सही है। ओमान की जहाँ तक बात है और इथोपिया की जहाँ तक बात है, भाई खुद वहाँ के लीडर्स ने जो है गाड़ी ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो पूरा कंट्री अपना घुमाया, विजिट्स करवाए। क्या रीजंस हैं आखिर इसके पीछे? क्या आपको लगता है कि भाई इतना प्रोटोकॉल आखिर क्यों? क्या जो गल्फ है वो चाहता है कि वो इंडिया के साथ मजीद बिजनेस को जनरेट करे? जाहिर सी बात है, जो भी एक प्राइम मिनिस्टर गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्पेक्ट है, वो चाहे वो किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका एनिमी क्यों नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आपको रिस्पेक्ट देना एक अच्छी बात है। Exactly. और मुसलमानों का ये शुरू से ये एक रहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, जो मुसलमान थे वो अपने किसी भी आने वाले मेहमान को वेलकम बड़े अच्छे से करते थे। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की मेहमान नवाजी जो है वो किसी से कम नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो उन्होंने भी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की थी जब पाकिस्तान गया था 2023 का वर्ल्ड कप खेलने। भाई इंडिया वालों की भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी। एक पठानों की पाकिस्तान में मेहमान नवाजी मशहूर है और एक पंजाबियों की। जी आप पठान हैं? नहीं, ये तो पंजाबी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी हूँ भाई। तो एक बात करूँ क्योंकि हमारा सकाफती अगर देखा जाए ना, मेहमान नवाज हमारे कौन है? पठान है, बलोच है और पंजाब भी है। Exactly. मुझे आप पंजाबी बता दो। वैसे पंजाबियों की पता क्या हरकतें होती हैं? चाय बिस्कुट खवा के तो बाद चो पता नहीं किनिया ना ने बख्तुइयां करनी तो नहीं पता। पंजाबी की आपको मैं एक बड़ी मिसाल बताने लगा। आप आए लाहौर, उसने सर, आपके मुंह में दबाना है एक पान, उसके बाद छोटा कुछ खाना है, वो मुंह से पान पे कुछ खा ही नहीं सकता बेचारा। यार कुछ ना कुछ खिला। देखिए मेरी बात सुने, मैं हाँ चलो पान तो खिलाया ना। अच्छा, हम लोग बेसिकली शायद आप थोड़ा लेट आया। क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पर गए एशिया के कंट्रीज के और बहुत ZX हमें प्रोटोकॉल वहां पर नजर आया। आपको क्या लगता है, क्या रीजंस है कि इवन के मुस्लिम कंट्रीज है चाहे नहीं है, वहां पर प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज्यादा जो है? मोदी एक वर्ल्ड का अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, ओ सॉरी मोदी एक बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, वो उसकी काफी इज्जत है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया की, ठीक है। उसने जिस भी मुल्क में किसी भी मुल्क में जाना है तो उन्होंने आगे से उनके लिए अच्छा प्रोटोकॉल रखना है, क्योंकि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन कोई 36 तो सूबे हैं, ठीक है, तो वो आगे वाली कंट्री ने उसके साथ रिलेशन अच्छा करना है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी काफी बेहतर होती है इंडिया की भी। और देखें अब जो कंट्री बिजनेस करेगा उसकी भी इकोनॉमी। मोदी एक मिसाल है, अमेरिका गया है, अमेरिका को कितना फायदा होगा मोदी के जाने से? होगा क्या नहीं? जब अमेरिका की प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल होंगी तो डेफिनेटली इंडिया को काफी बेनिफिट होगा इस चीज का। तो इंडिया, मोदी एक ब्रांड है, ठीक है, इंडिया में, पाकिस्तान में इमरान खान ब्रांड है आपको। अच्छा चले सर, थोड़ा सा मजीद इसको कॉन्वर्सेशन को सम अप करते हैं, थोड़ा सीरियस बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो राइट नाउ हम लोग विजिट्स देख रहे हैं, ये जो हम लोग राइट नाउ टूर्स देख रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो गल्फ कंट्रीज है और इंडिया जो है वो एक सेम पेज पर आने वाले हैं, गोल्ड के अंदर ट्रेड्स भी होने वाली हैं और साथ ही साथ जो है ये चीज काफी बड़े एक पेज पर जो है वो इंट्रोड्यूस भी होने वाली है? जी जाहिर सी बिल्कुल बात है, इंडिया जो है वो गोल्ड के मामले में ना एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसके पास, इंडिया के पास गोल्ड के रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो और गल्फ है, उसके पास भी गोल्ड काफी रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं और ऊपर से गल्फ के पास जो है वो पेट्रोल के रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ये उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो विदाउट कोई भी अपने फ़ायदे के किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बढ़ाता। तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया जो है अगर वो उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है
तो इसका मकसद ये है कि वो कुछ ना कुछ अपने फायदे के लिए ही बढ़ा रहा है। और इसी तरह अगर गल्फ उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो खुद वहाँ पे भेजेंगे और वहाँ की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो खुद अपने कंट्रीज में लेके आएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है कोई भी कंट्री जो है अपनी जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा दूसरे कंट्री उसके साथ कभी भी अपना रिलेशनशिप नहीं बढ़ाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें